मैं दहीपुर गांव के रहने वाला हूं और जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश में मेरा गांव आता है। दिनांक 4/12/2021 की घटना है हमारी। मेरा कर्मचारी जो खेत में काम करता था वो नाली साफ़ कर रहा था। वहीं पड़ोस में रहने वाले सतबीर और विशाल हैं, उन्होंने खेती साफ़ करते हुए उस मामले को कहा कि भाई नाली साफ़ नहीं कर रहे, यहाँ से पानी नहीं जाएगा। मैंने उनसे फ़ोन पर वार्ता कि भाई सतबीर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, बहुत नॉर्मल में बात की। तो उन्होंने मुझे इससे धमकी दी, भाई तू पानी क्यों करेगा, भाई नहीं कर, हमारी मर्जी, हम पानी नहीं करने देंगे। इसी बीच में हमारी जो छोटी बहन है, उनके बेटे का जन्मदिन था उसी दिन ही। वो बिजनौर में शिक्षक हैं हमारी बहनें। वो गाँव में पहुँचे हुए थे। गाँव में जैसे पहुँचे थे तो मैं रास्ते में था, रास्ते में मुझे फ़ोन आता है, भाई तुझे मार दिया जाएगा आज। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जैसे ही हम घर पे पहुँचे, वहाँ पर घर पे पहुँचने के बाद में वहाँ से रजाकपुर के और पड़ोसी गांव भूड़िया पड़ता है, गुर्जर समाज के लोग हैं, तो उन्होंने आकर घर पर एक साथ हमला कर दिया। हम पर 25-30 लोगों ने हमला किया वहाँ पर। और मुझे, मेरे जो बड़े भाई थे सुरेंद्र, उनकी बाली तोड़ दी गई। भतीजा है अभिषेक, उसका सर फोड़ दिया गया। भांजे मेरी कोमल, उसका हाथ तोड़ दिया गया। भतीजे के और भाभी के सर में और कंधे में चोट मार दी गई। वो जब मामला चल रहा था तो उस समय पे कम से कम 25-30 लोगों ने आकर हमला किया और मुकदमा उससे मेडिकल हुआ। मेडिकल में 5 लोगों का हमारा मेडिकल हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से मुकदमा 5/12 में 1:06 पे लिखा गया। उसमें 14 धारा में मुकदमा हमारा लिखा गया। लेकिन प्रशासन के दबाव में, राजनीतिक पार्टी के दबाव में उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। एक बड़े भाई जो पुलिस में हैं, वो HCP हैं शाहजहांपुर में, वहाँ मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ। मेरे बड़े भाई शिक्षक हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। एक हमारे दादाजी लगते अमरपाल जी, उनके खिलाफ, वो हम मौजूद नहीं थे। 6:30 बजे की उन्होंने घटना दिखाई है, जबकि 6:30 बजे मैं भी वहाँ मौजूद नहीं था, मैं भी ऑन द वे था उस समय घटना दिखा करके। और मेरे 2 बच्चे, जिसमें 2 नाबालिग हैं, एक बच्चा बिल्कुल विकलांग, वो चल नहीं पाता है। हम लोगों पर उन प्रशासन के दबाव में हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। और आज तक भी मैं SP साहब से मिला हूँ। इसमें SP साहब ने कहा है मुझे स्पष्ट कि मुझे पता है कि मामला आपके घर पर हुआ, लेकिन मगर जब आपको पता है, उसी समय ऑन द स्पॉट मैंने 112 पर कॉल किया, SP साहब से बात की। SP साहब ने कहा कि चौकी इंचार्ज अमित सोलंकी, वहाँ पर अमित सोलंकी जी कहा कि तुरंत चिन्हित करके उनको गिरफ्तार कीजिए और जेल भेजिए। लेकिन अमित सोलंकी जी, दूसरे पार्टी ने पैसा मोटा दे दिया है और पैसे की खातिर अमित सोलंकी जो CEO हैं वहाँ पर, वो स्पष्ट जांच नहीं कर रहे हैं। मेरी मांग थी कि उस पर निष्पक्ष जांच होकर उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन दोषियों को नहीं पकड़ा जा रहा। अभी 18 तारीख की वर्तमान में ही मैं खेत पर मजदूर को पानी लेकर गया था, पानी करने के लिए। तो उन्होंने पुलिस को, अमित सोलंकी वहाँ पुलिस प्रशासन को लेकर पहुँच के, मैं उससे मुझे आभास हुआ, मैं निकल गया वहाँ से। उसको मेरे मजदूर को धमकाते हैं कि पानी क्यों कर रहा है तुम्हारे पे, कहाँ गया किशन, कहाँ गया KP सिंह, उसे पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे। ऐसा क्यों भाई? हमारे साथ हम पीड़ित हैं, हमारे साथ न्याय नहीं मिल रहा, हमारे साथ शोषण, प्रशासन द्वारा शोषण किया जाएगा। क्या यही हमारी प्रतिभागी है? हमारा समाज इतना कमज़ोर हो गया कि हमें पिटे भी हम और पीड़ित भी हम और मुकदमा भी झूठा हम पर। तो मेरी मांग ये है कि उस झूठे मुकदमे को तुरंत ख़त्म किया जाए और उसमें जो दोषी हैं, जो नाम दर्ज हैं और अज्ञात 20-25 लोग हैं, उनका भी नाम बता सकता हूं मैं अब मैं कि कौन। एक ही गांव का मामला है, दूसरे गांव के लोग हैं? हमारा गांव दहीपुर, दूसरे गांव के लोग तो रजाकपुर गांव पड़ता है। रजाकपुर गांव के सतबीर, विशाल, पंछी, रण सिंह और दूसरे गांव वालों ने आकर तुम्हारे दूसरे गाँव वालों ने लगभग हमारे 1 किलोमीटर की दूरी है, हमारे घर पर आकर हमला किया था उन्होंने। तो दुख का कारण ये है, कभी हमसे आज तक 42 साल की उम्र हो, कभी कोई मुकदमा लिखा, कोई झूठी बात नहीं हुई। लेकिन अब इस तरह के प्रताड़ित हम हो रहे हैं, जब एक हमारा परिवार जो शिक्षित परिवार है, जो संपन्न परिवार है, संपन्न परिवार के साथ इस तरह से होगा तो हमारा जो बेचारा गरीब वर्ग है, जो बिल्कुल रोजी रोटी कमाता, रोज़ा खाता आता है, तो उसके साथ कैसा अन्याय होगा, क्या न्याय मिलेगा उसको, जब हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है इस समय। तो मेरी मांग ये है SP साहब से, प्रशासन के, वहाँ के प्रशासन से, कि इसमें निष्पक्ष जांच करें और जो हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लगा है उस पर तुरंत FIR लगा कर ख़त्म किया जाए। चीज़ों का सोल्यूशन क्या? क्योंकि एट्रोसिटी अभी भी नहीं रुक रही, लगातार दिन रात खबरें आती रह रही हैं हर राज्य से। देखो, एट्रोसिटी का मामला कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानसिक पीड़ा है। जिस दिन लोगों के दिमाग में मानसिकता बदल जाएगी, ये जातिवाद का भेदभाव खत्म हो जाएगा और जातिवाद खत्म होने से मानवता होगी, क्योंकि मैं मानवता को फॉलो करता हूँ, तथा बुद्ध को मानने वाला हूँ, बाबा साहब को मानने वाला हूँ मैं। जिस दिन मानवता हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये जातिवाद एक बड़ा जहर है इस एट्रोसिटी के लिए। क्या मैं कहता हूँ दलित समाज को या OBC समाज को या सामान्य समाज को जीने का अधिकार सभी को है ना, लेकिन दलित समाज के ऊपर हमले क्यों होते हैं बार बार? 2 अप्रैल में यही हुआ था। 2 अप्रैल आराम से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारा समाज एक
सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ दूसरे समाज के लोगों ने आकर के उपद्रव किया था। हमारे समाज के लोगों ने उपद्रव नहीं किया था, ना किसी ने गाड़ी जलाई थी, ना कुछ किसी को मारा था, किसी ने कुछ नहीं किया था। हमारा समाज तो ऐसा भोला समाज है जो कभी बिल्कुल, वो कलम के सिपाही, वो कलम से चलता है, वो कभी हथियार तो उठाते नहीं। आपको नहीं लगता एक रीजन ये भी है कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज? हाँ, ये रीजन है कि हमारा समाज टुकड़ों में बटा होने है। अदर समाज के लोगों ने टुकड़ों में बांटा हमको। इनसे क्या पकड़ लिया, दूसरे लोगों को पकड़ दिया, अलग अलग लोगों को हमको टुकड़ों में बांट रखा है, वो अन्य समाज के लोगों ने बांट रखा है। हमारा समाज एक ये समझ लीजिए, शिक्षित होने के बावजूद भी ना कहीं के छोटी छोटी बातों पर टकराव हो जाता है। लेकिन मैं तो अपील करूंगा अपने पूरे संपन्न समाज से कि कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि ऐसा कर लो, ऐसा करो, नहीं, आप पहले अपना विवेक लगाइए, आप अपनी सोच रखिए कि हमारे समाज में कैसे बिखरा हो रहा। मैं तो अपील करूंगा आपके माध्यम से कि समाज को बिखरने से रोका जाए, एकजुट आए समाज हमारा, और एकजुट से जो मजबूती ताकत की जो घूंसे की ताकत होती है वो बहुत मजबूत ताकत। इसमें से अगर अंगूठा निकल जाएगा तो हम कमजोर हो जाएंगे, उंगली निकल जाए तो कमजोर हो जाएंगे। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारा समाज एकजुट हो गया है। हम जबरदस्ती नेतृत्व करने की तरफ चल रहे हैं कि भाई मैं नेतृत्व करूं। इसके लिए मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं, केवल आप एक्सपर्ट बनिए। चाहे आप डॉक्टर हैं तो उसके एक्सपर्ट बनिए, आप बोलने वाले हैं तो उसके एक्सपर्ट बनिए, आप वकील हैं आप उसके एक्सपर्ट बनिए, आप अगर पुलिस के अधिकारी हैं उसके भी एक्सपर्ट बनिए। 3 फिल्मों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक 200 हल्ला हो फिल्म है, तो उसमें छोटी सी एक कहानी है कि एक दलित बस्ती होती है, एक गुंडा आकर वहाँ पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है। वहाँ का नियम ये बन जाता है कि भी एक महिला उस गुंडे के पास रोजाना जा करेगी, तो उस गुंडों का आना वहाँ बंद हो जाता। एक लड़की कहीं होटल से नौकरी करती है, वो उस बस्ती में आती है, उसकी खिलाफत करती है। खिलाफत होने के बाद में एक ही दिन में 40 मुकदमे दर्ज होते हैं। 40 मुकदमे दर्ज होने के बाद में जब इसका शोर मचता, तो जो ह्यूमन राइट कमीशन है और महिला आयोग है वो एक कमेटी गठित करती है। उस कमेटी का अध्यक्ष एक दलित रिटायर्ड जज को बनाया जाता है। जब उसके सामने ये बात आती है तो लड़की जो वाद दायर करती है वो कहती है कि आप दलित हैं और आप हमारी बात सुनिए। वो जज साहब का ये कहना होता है कि नहीं, मैं संविधान का मानने वाला आदमी हूँ, मेरे से इस तरह की बात आप मत कीजिए, कि दलित वाली बात मत कीजिए। उसके बाद में एक दिन उस जज साहब को ये एहसास होता है कि यार मैं जज तो बन गया मगर रहा दलित का दलित ही, ये एहसास होता है उसे। ऐसे ही हमारे सरकारी नौकरी के जितने भी लोग हैं उनको सबको बाद में एहसास होता है कि यार मैं दलित ही हूँ, चाहे साला मैं डीजेपी भी बन गया हूँ। यहाँ दिल्ली के पुलिस प्रशासन के आदमी हैं, के गौतम साहब स्पेशल सीपी लगे हुए हैं, उनको इतना जान चुके हैं लोग के दलित हैं और फिर भी वो डरते हैं। दूसरी जो ये 200 हल्ला हो की बात होगी तो एहसास तो होता है मगर कुछ टाइम बाद होता है। दूसरी फिल्म जय भीम मूवी है, उसमें एक वकील की एक्सपर्टाइज दिखाई गई है। हमारे ऐसे बहुत से वकील हैं जो एक्सपर्ट हैं, केवल मौका उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। मैं बात करूं जनपद हापुड़ में हमारे जो सुनील आजाद जी यहाँ पर हैं, केवल अपने मतलब जो कानून की राय है या कानूनी ज्ञान है उनके आधार पे ये जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, मगर कुछ अधिवक्ता हापुड़ में भी ऐसे हैं जिनको कोई ज्ञान तो नहीं है मगर खाली बकवासबाजी के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि बिना फैक्टों के भी उन्होंने मुजरिमों को पेश किया और जेल भिजवा दिया। और जज भी बोलते हैं उन्हें बुला के कि भाई साहब इसको कागज जो आप दे रहे हो एक बार देख लो, इसमें बंदा जेल जाने वाला। तो वो कहते नहीं, मेरे ओपिनियन है ये। अब मैं इस कॉन्फ्रेंस के बाद तो 2 अप्रैल की बात सत्य प्रकाश जी ने कही है वो बहुत बढ़िया है कि भी अगर आंदोलन करोगे तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। यहाँ तक आए तो हमने पेट्रोल भी फूका है, दाम भी दिया है और समय भी दिया, तो ये तो फूकना पड़ेगा अगर आंदोलन कोई भी करोगे। डिसाइड हमें करना है कि हम पे किस बात पर रिएक्शन करना है और किस बात पे एक्शन करना है, ये हमारा डिसाइड होना चाहिए। हो सकता है कि ललित वरण भी हापुड़ में घूमे या बहुत सारे लोगों के पास में गए होंगे कि भी मैं इस तरह का
प्रचार कर रहा, मतलब मैं इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और उसमें बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से 150 से 200 लोगों को कन्वेंस किया होगा। तो ये हम 10-15 लोग बैठे हुए हैं इस संबंध में। तो ज़रूरी नहीं है सभी लोग आए। तो जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे किसी भी चीज़ के, हमारा डायलॉग ऑफ डिलीवरी क्या है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं होते हैं, या हमारा डोमिनेंट नेचर है कि भी हम किसी दूसरे समाज को धमका सकते हैं या नहीं धमका सकते, ये सारी चीज़ें एक नेता में देखी जाती हैं। तो इस बात की जो गिलानी है सबको रखनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर नेता वाले गुण हैं या नहीं है। मैं सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से, अगर रिकॉर्डिंग चल रही है उसके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, उन लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी ज़बरदस्ती नेता इस समाज की बनने की कोशिश ना करें। समाज डिसाइड करेगा कि नेता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। द पब्लिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द लीडरशिप। पब्लिक ही है लीडरशिप का फैसला करने वाली। आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो एक कैसी भी कर सकते हैं, आप गाली दे के प्रेजेंटेशन कीजिए, आप किसी को पीट के कीजिए या समाज का नेतृत्व करके कीजिए, आप अपना प्रदर्शन करते रहिए। नेता आपको पब्लिक मानेगी, हम खुद नेता बनने से कुछ भी नहीं होता है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जैसा कि हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता